हेलो बच्चों, वेलकम टू ज़ायफा क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम है। तो बच्चों जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो गया था एक्सरसाइज 1.2 में। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स वाई अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं इसके, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और यहाँ पर जो नंबर्स हैं 3 नंबर्स दिए हैं, इनका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के यूज़ करके एलसीएम और एचसीएफ हमें निकालना है। तो देखिए बच्चों कैसे करते हैं इसको। इसका पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 12, 15 एंड 21 है। तो सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं 12 को। तो 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। तो हम 12 के जो फैक्टर हुए प्राइम फैक्टर वो ये हुए 2 × 2 × 3, ठीक है। या फिर हम इसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 × 3। सेकेंड इसमें है 15। तो 15 के फैक्टर्स करते हैं प्राइम फैक्टर। तो ये 2 से तो डिविजिबल है नहीं, 3 से जाएगा ये। 3 5 15, 5 1 5। तो 15 के प्राइम फैक्टर आए 3 × 5, ठीक। अब नेक्स्ट है 21। तो 21 के प्राइम फैक्टर करते हैं, 3 से डिविजिबल है। 3 7 21, 7 1 7। तो ये आया हमारा 21 का 3 × 7, ठीक। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम तीनों नंबर के हम लोग फैक्टर पहले लिख लेते हैं। प्राइम फैक्टर 2 पर पावर 2 × 3। 15 का आया हमारे पास 3 × 5 और 21 का हमारे पास आया है 3 × 7, ठीक है। तो अब देखिए करते कैसे हैं, ये पहले हम बता चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। एचसीएफ निकालने के लिए पहले ये देखिए कि कॉमन प्राइम नंबर जो हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है, वो कॉमन कौन सा है इसमें। तो देखिए 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी। तो ये हो रहा है हमारा कॉमन। फिर इसमें से भी हम उसको लेंगे जो हमारा लीस्ट पावर में है। तो इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 1 है, इस पर भी पावर 1 है। तो यहाँ तो पावर सबके पास बराबर ही है, तो कोई सा भी ले लीजिए। तो HCF हमारा क्या आएगा 3। एक आंसर तो ये हो गया इस पार्ट का। अब LCM के लिए क्या करते हैं। LCM के लिए 3 नंबर का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है यहाँ पर। तो उन तीनों में जो प्राइम नंबर आ रहे हैं, ठीक है, उन्हें लेना है। तो देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर, इसमें कॉमन की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहले देखिए एक प्राइम नंबर यहाँ पर आ रहा है 2। तो 2 हमें वो लेना है कि अगर वो नीचे भी आ रहा होता, पहली बात तो वो नीचे वाले नंबर में 15 और 21 में नहीं आ रहा है। तो 2 में हमें हाईएस्ट पावर जो 2 की आ रही है वो लेनी है। तो 2 पे पावर तो हाईएस्ट 2 ही है, तो 2 पर पावर 2। अब हम लेंगे इसके बाद यहाँ पे 3 भी आ रहा है प्राइम नंबर, ठीक है, जो हम फैक्टराइजेशन करा है उसमें 3 भी प्राइम नंबर आ रहा है। तो 3 पे जो हाईएस्ट पावर है वो लेंगे। तो तीनों 3 पर ही 1 1 पावर है, तो हम सीधे 3 ले लेंगे। हाईएस्ट और लोएस्ट यहाँ पे है ही नहीं, तो हमें हाईएस्ट लेना था, हमने 3 ले लिया। अब उसके बाद प्राइम नंबर आ रहा है 5। तो हम 5 पे पावर 1 है, तो हाईएस्ट लेना होता है। तो 5 पे पावर 1 ही है, एक ही बार 5 आ रहा है, तो फिर 5 ले लेंगे। नहीं तो हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। अगर 5 2 जगह पे होता तो जहाँ हाईएस्ट पावर में होता वो हाईएस्ट पावर वाला 5 लेते। उसके बाद 7 प्राइम नंबर आ रहा है, तो × 7। अब इसको जो है हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60 × 7, 7 0 का 0, 7 6 42। तो ये 420 LCM आ गया हमारा 420 और HCF आ गया हमारा 3, ठीक है। तो ये मेथड होता है HCF और LCM निकालने का। इंट्रोडक्शन में भी मैंने इसे खूब अच्छी तरीके से समझाया है। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो बच्चों देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है 17, 23 एंड 29। तो देखिए 17 के फैक्टर करते हैं। तो 17 एक प्राइम नंबर है, 17 1 17। तो 17 के प्राइम फैक्टर 17 खुद ही हो जाएगा, है ना। इसीलिए प्राइम नंबर का जो
प्राइम फैक्टर होता है वो खुद ही होता है, इंटू 1 लगा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें, है ना। और 1 प्राइम नंबर होता नहीं है, क्योंकि 1 जो है ना ही कंपोजिट होता है ना ही प्राइम होता है। तो अगर लगाना चाहें इंटू 1 तो लगा सकते हैं, नहीं तो 1 की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से देखा जाए अगर 23, तो 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो 23 वन द 23, तो 23 का 23 ही रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से 29, तो यहाँ पर जो 3 नंबर हैं तीनों ही नंबर प्राइम नंबर्स थे पहले से ऑलरेडी, तो HCF अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन तो हुआ ही नहीं एक तरीके से कहें, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है वो कंपोजिट का होता है। तो HCF क्या होगा, तो क्या करते हैं जब हमें, क्योंकि अब तो तीनों खुद आपस में प्राइम है, तो फिर यहाँ पर तो कुछ कॉमन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में जब हमारे 2 प्राइम नंबर होते हैं या 3 प्राइम नंबर होते हैं, तो उनका HCF हो जाता है 1, ठीक है। 2 प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होता है, या 3 प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होता है, ठीक है। या 2 को प्राइम नंबर भी होते हैं तो उनका HCF भी क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा HCF 1। अब LCM की बात करें, क्योंकि हम इसको HCF निकालने के लिए हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि 17 को हम लिख सकते हैं 17 इंटू 1 जो पहले कहा था मैंने, और 23 को लिख सकते हैं हम 23 इंटू 1, और 29 को हम लिख सकते हैं 29 इंटू 1। तो ये 1 फिर कॉमन माना जाएगा और इसीलिए HCF क्या हो जाएगा 1। ये तरीका है। दूसरा, अब हम निकालते हैं इसका LCM। तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्राइम नंबर यूज़ हुआ है तो 17 भी आ जाएगा, 23 भी आ जाएगा और 29 भी आ जाएगा। जो प्राइम नंबर है वो अपनी अपनी जितने ही प्राइम नंबर आए हैं टोटली सब अपनी हाईएस्ट पावर में आ जाएंगे। तो सिंगल सिंगल है तो हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो तीनों ही आ गए, ठीक है। अगर 1 तीनों में कॉमन है तो 1 अगर लेना चाहेंगे ले लेंगे, और 1 मल्टीप्लाई करेगा तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, यानी मतलब इन तीनों प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट आएगा वही LCM होगा। तो इनका प्रोडक्ट हम जो है रफली यहाँ पर निकाल लेते हैं। सबसे पहले 23 इंटू 17, तो 17 3 से कितना हो जाता है 51 का 1, 5 को हम कैरी कर लेंगे, 17 2 ज़ा 34, तो ये हो जाएगा 5 and 4 9 and 3, ये हो जाएगा 39। तो ये 17 and 23 का हमने प्रोडक्ट निकाला 391। इसके बाद इससे मल्टीप्लाई कराएगा 29, तो 29 का और मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81 का 1, 8 को कैरी कर लेंगे यहाँ पर, 9 3 ज़ा 27, 27 and 8 आपके पास हो जाएगा 35। अब 2 का मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 का 8, 1 को कैरी किया, 2 3 ज़ा 6 and 1 7, तो ये आ जाएगा 9, 2 and 1 3, 5 and 8 आपके पास हो जाएगा 13 का 3, 1 को कैरी करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 4 and 7 11, तो ये आया 1 1 3 3 9, ये आ गया हमारे पास LCM। तो HCF प्राइम नंबर का 2 प्राइम नंबर, ये भी याद रखिए, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 2 प्राइम नंबर है HCF 1 आता है, या 2 को प्राइम नंबर है तब भी HCF 1 आता है, ठीक है। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। अब करते हैं बच्चों थर्ड पार्ट। तो बच्चों थर्ड पार्ट है 8 9 एंड 25। बच्चों आप पॉज करके जो है नोट कर सकते हैं सॉल्यूशन को। तो थर्ड पार्ट 8 9 एंड 25, ठीक है। 8 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये आया 2 पर पावर 3, ठीक है। 9 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो 9 के प्राइम फैक्टर आए 3 पर पावर 2। नाउ 25, तो 25 का 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो 25 के प्राइम फैक्टर आए 5 पर पावर 2। नाउ HCF में हम क्या देखते हैं कि तीनों प्राइम नंबर्स में पहले जो फैक्टर्स आए उनमें देखा जाएगा कि कौन सा प्राइम नंबर कॉमन है। तो यहाँ कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। 3 यहाँ पर है,
तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, तो कॉमन कुछ नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो फिर 1 कॉमन होता है ना। तो यहाँ पर भी HCF क्या रहेगा 1। नाउ LCM के लिए, ठीक है, ये बातें नोट करते रहिएगा कि जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो फिर 1 कॉमन होता है, तो HCF हो जाएगा 1। LCM के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन से यहाँ मतलब नहीं होता, जो भी प्राइम नंबर आए हैं तीनों में या 2 का है तो 2 में, उन सब में प्राइम नंबर में जो हाईएस्ट पावर है वो लिखते आएंगे। तो यहाँ 2 पे पावर 3 है और फिर 3 भी आया है तो 3 पे पावर 2 है और 5 भी आया है तो 5 पे पावर 2 है। तो ये हो जाएगा 8 × 9 × 25, ठीक है। तो 25 8 से करेंगे मल्टीप्लाई पहले, ठीक है, ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन में हम चेंज कर सकते हैं। तो 25 का 8 से करेंगे तो 200 × 9, 9 2 ज़ा 18, ये हो जाएगा हमारे पास 18। तो LCM हो जाएगा हमारा 1800 और HCF हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इक्वल टू 9। तो HCF यहाँ पर हमारे पास गिवन है, फाइंड LCM 306 एंड 657। तो हमें LCM निकालना है और HCF गिवन है। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन है कि हमें जो है HCF पहले से जो है वो दिया हुआ है और LCM निकालना है, तो हमने एक फार्मूला आपको बताया था, वो ये फार्मूला था HCF × LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। तो ये हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो HCF हमारे पास 2 नंबर हैं और 2 नंबर का HCF दिया हुआ है 9 और LCM हमें पता नहीं है, LCM हमें फाइंड करना है और प्रोडक्ट इन दोनों नंबर का क्या हो जाएगा 306 × 657, ठीक है। तो नाउ 9 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर रहा है LCM के साथ, उधर ले जाएंगे क्या करेगा डिवाइड। तो LCM इक्वल टू 306 × 657 डिवाइड बाई 9, ठीक है। तो 9 से ये नंबर कट रहा है, ये वाला ये भी कट रहा है, वैसे इसे काटेंगे 9 × 9, 9 7 × 63, 2 यहाँ बचेगा, 9 3 × 27। तो ये LCM हमारा आ जाएगा 306 × 73, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 306 73, 3 6 18 का 8, 1 को कैरी किया 1, 3 3 9, 7 6 42, 4 कैरी किया 4, 7 3 21। तो 8 2 and 1 3, 9 and 4 13 का 3, 1 को कैरी किया 2 2। तो नाउ LCM इज़ 2 2 3 3 8। तो ये LCM होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बहुत आसान सा ये क्वेश्चन था। अब करते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जैसा हमने एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन किया हुआ था, जहाँ पर 4 पे पावर n दिया हुआ था और बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहे हैं कि चेक वेदर 6 पे पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो कह रहे हैं कि चेक करिए क्या 6 पे पावर n जो है अगर उसे सॉल्व करें, n कुछ भी हो सकता है नेचुरल नंबर में, उसे सॉल्व किया जाए तो उसकी लास्ट डिजिट में 0 आ सकता है। देखिए उससे पहले हम आपको ये बता दें कि अगर कोई नंबर जिसकी जैसे कोई नंबर है और उसकी जो लास्ट डिजिट है वो 0 है और यहाँ पर जो है आगे कोई और डिजिट है, तो अगर एक 0 किसी नंबर के लास्ट में आ रहा है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 × 5 एक बार कम से कम ज़रूर होगा, एक 2 और एक 5 ज़रूर होगा। अगर लास्ट डिजिट में 2 0 आ रहे हैं तो 2 पर पावर 2 × 5 पे पावर 2, यानी कि मतलब 2 2 बार, ठीक है, और 5 2 बार प्राइम फैक्टराइजेशन में ज़रूर होगा। इसी तरीके से अगर लास्ट डिजिट में 3 0 आ रहा है तो 2 पर पावर 3 × 5 पे पावर 3, ठीक है, ये ज़रूर होता है, ठीक है। तो अब हमें अगर ये पता चल जाए 6 पे पावर n जो भी नंबर है, ठीक है, तो क्या वो प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 × 5 देगा, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर हम ये भी जानते हैं कि अगर हम मान लेते हैं वी एज्यूम, ये सॉल्यूशन में, ठीक है, वी एज्यूम 6 पे पावर n
एंड विथ, इधर हम उसको समझाने के लिए लिखा हुआ था, ये इसे रफ कर देते हैं, ठीक है। इतना बात आप समझ गए होगे। अब हम इसको कर रहे हैं, वी एज्यूम 6 पे पावर n एंड विथ द डिजिट 0, हमने ये एज्यूम कर लिया, ठीक है। अगर हम ये एज्यूम कर रहे हैं तो इट मीन्स 6 पे पावर n डिविजिबल बाई 5, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट में 0 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी होती है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 या 0 आ रहा है तो वो 5 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। बट लेकिन यहाँ पर देखिए 6 पे पावर n इक्वल टू, अगर हम इसके फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टर्स निकालें इसके, 2 इंटू 3 पे पावर n, यानी 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पे पावर n, है ना। तो ये हो जाएगा 2 पर पावर n इंटू 3 पर पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर तो 5 आ ही नहीं रहा प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है। अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है, ठीक है, वी आल्सो नो if a number divisible by 5, then its prime factorization contain प्राइम नंबर 5। तो अगर वो कोई नंबर जो 5 से डिविजिबल है, ठीक है, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 ज़रूर आएगा, ठीक है। तो लेकिन बट 6 पर पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 पर पावर n इंटू 3 पे पावर n, ठीक है। हेयर 5 इज़ नॉट प्रेजेंट, यहाँ 5 है ही नहीं, ठीक है। 5 इज़ नॉट प्रेजेंट, 5 है ही नहीं, 5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। 5 नॉट एग्जिस्ट, प्रेजेंट की जगह पर 5 नॉट एग्जिस्ट, 5 है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। 5 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है यहाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है, और ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है तो इसकी लास्ट डिजिट में 0 नहीं आ रहा। सो हम कह सकते हैं, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन जो रॉन्ग है 6 पे पावर n, ठीक है, कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0, वो 0 डिजिट पे एंड नहीं होगा, क्योंकि अगर वो 0 डिजिट पे एंड होता तो फिर वो 5 से डिविजिबल होता, और 5 से डिविजिबल होता तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 एग्जिस्ट करता, ठीक है। तो ये था हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे सॉल्यूशन इस तरीके से प्रूफ देते हुए एक एक बात का कि क्यों नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से हमने जब हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो एग्जाम्पल 5 को भी हमने एक एक बात को प्रूफ करते हुए जो है बताया था, ठीक है। बिल्कुल सेम उसी तरीके से ये सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर ये प्रूव हो जाता है कि 6 पे पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन y 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड ये एक नंबर ये है और एक नंबर यहाँ पर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन ये कहा है कि कंपोजिट नंबर ये दोनों हैं या नहीं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि जो है कंपोजिट नंबर होता क्या है। वैसे तो कंपोजिट नंबर पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा जो हमारे स्टूडेंट्स नए हैं, कंपोजिट नंबर जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो उनके लिए कंपोजिट नंबर, ठीक है, नंबर्स विच हैव
मोर देन ठीक है 2 फैक्टर्स। तो ऐसे नंबर जिनके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो हमें किसी तरह से ये प्रूव करना है कि ये जो नंबर है, तो सबसे पहले हम इसका ये नंबर लेते हैं। नाउ 7 × 11 × 13 + 13। अब हम ये प्रूव कर दें कि ये नंबर ठीक है किसी और नंबर से डिविजिबल है। कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं। इसका मतलब कंपोजिट नंबर अपने आप से डिविजिबल होता है, 1 से डिविजिबल होता है, और किसी तीसरे नंबर से डिविजिबल होता है, या चौथे से भी होता हो, और से मतलब 3 कम से कम फैक्टर उसके होते हैं। तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये नंबर किसी और नंबर से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। देखिए अगर हम जो है, देखिए ये पूरा एक टर्म है और एक टर्म ये है। तो ये प्लस माइनस के साइन अगर किसी एक्सप्रेशन में आ रहे हैं तो वो आपको बता देंगे कि कितनी टर्म्स है। तो यहाँ पर एक प्लस का साइन है, तो यहाँ पर 2 टर्म्स आ गई। तो इन दोनों टर्म्स में अगर हम देखें तो 13 हमें कॉमन मिल रहा है, 13 को हम कॉमन ले लेंगे। 7 × 11, ये 13 जो है बाहर चला गया, प्लस यहाँ से भी 13 बाहर गया, तो यहाँ 1 बचेगा। अब देखिए 13 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, सेम चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब हम इस नंबर को, जो ये नंबर हमारा था, इस नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, एंड क्लियरली show that and clearly this number divisible by 13। क्लियरली शो हो गया कि ये नंबर हमारा 13 × 7 × 11 + 1। अगर हम इसे 13 से डिवाइड करें तो 13 × 1 = 13, 13 × 1 = 13। क्लियरली जो है ये डिविजिबल हो रहा है, और आंसर आ रहा है 7 × 11 + 1। ये आंसर आ रहा है डिविजिबल होने के बाद। तो क्लियरली ये पता चल रहा है कि ये नंबर 13 से डिविजिबल है, और ये नंबर खुद से भी डिविजिबल होगा, और ये 1 से भी डिविजिबल होगा। जो भी इसका आंसर आएगा कम्प्लीटली, है ना। उसने ये नहीं पूछा है सवाल में कि इसका आंसर क्या होगा टोटली, मतलब ये नंबर है कितना। ठीक है, उसने किसी नंबर को एक फॉर्म बना के दे दिया है। ठीक है, तो उसने ये नहीं पूछा ये नंबर होगा क्या, उसने पूछा है क्या ये नंबर कंपोजिट है या नहीं है। तो ये नंबर कंपोजिट है, तो एक्सप्लेन करना था ये। तो क्लियरली ये नंबर जो है, दिस नंबर डिविजिबल बाई 13, और हमने आपको डिवाइड करके दिखा भी दिया। सो इट इज़ कंपोजिट नंबर, सो इट इज़ कंपोजिट नंबर। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि ये कंपोजिट नंबर है। इसके बाद इसका सेकंड नंबर को भी हम इसी तरीके से जो है सॉल्व करके बताएंगे कि कंपोजिट है या नहीं। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों, इसे करते हैं रफ। नाउ इसका सेकंड जो हमारा है पार्ट 7, मतलब इसमें सेकंड दिया तो नहीं है, लेकिन हमने अपनी तरफ से मान लिया इसे सेकंड पार्ट ही। 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा जो है आपको एक नंबर देगा, और एक नंबर ये है, ये दोनों नंबर ऐड होके ये कोई पूरा नंबर बनेगा। कि अब हम देखें कि यहाँ पर 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी, तो हम यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ 7 × 6 × 4 × 3, ठीक है, तो 5 तो चला गया बाहर, × 2 × 1 अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क। ठीक है, अब ये नंबर आ गया, इसको इस एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन को हमने इस नंबर में बना लिया, ये आ गया नंबर। और ये नंबर हमारा क्लियरली हमें ये दिखा रहा है कि 5 से डिविजिबल है। नाउ दिस नंबर ये है 5 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। ठीक है, डिविजिबल बाई 5, और ये नंबर 5 से डिविजिबल है। तो अगर ये नंबर 5 से डिविजिबल है तो ये अपने आप से भी डिविजिबल होगा, 1 से भी डिविजिबल होगा, तो होगा 3 फैक्टर। ठीक है, कंपोजिट नंबर होने के लिए 3 फैक्टर बहुत है। ठीक है, कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए। तो सो वी कैन से दिस नंबर
और नंबर ये है अब पूरा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज़ कंपोजिट नंबर। तो ये बात क्लियर हो गई कि दोनों नंबर जो क्वेश्चन नंबर 6 में थे दोनों ही हमारे कंपोजिट नंबर हैं। अब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो है 6 हो गया, 7 आएगा और 7 के बाद ये एक्सरसाइज हो जाएगी फिनिश। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ है हमारे पास, ठीक है, ये हमारा सर्कुलर पाथ हो गया, ठीक। अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड जो है सोनिया, यहाँ पर ये सोनिया है लड़की, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया जो है वो एक राउंड लगाती है इस फील्ड का, मान लीजिए यहाँ से चलती, तो यहाँ से चलने के बाद वो कंप्लीट राउंड लेती है। ये सोनिया यहाँ से चल रही, स्टार्ट कर रही है, 18 मिनट लेती है टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, ठीक है, फॉर द सेम। तो इसी चीज़ के लिए रवि, यहाँ से रवि भी चलेगा और सोनिया भी यहाँ से चलेगी, यहाँ से, तो रवि लेता है हमारा 12 मिनट्स फॉर द सेम, बिल्कुल यही सर्किल ये पूरा कंप्लीट करने के लिए। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, अगर वो एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं यहाँ से और एंड एट द सेम टाइम, ठीक है, और एक ही वक्त पे, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में, मतलब सोनिया अगर इधर ऐसे गई है तो रवि भी ऐसे ही जाएगा, फिर दोनों ऐसे आएंगे लौट के। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने टाइम के बाद दोनों फिर यहीं पे होंगे। देखिए एक तो स्टार्टिंग पॉइंट में वो दोनों यहीं पे हैं, दोनों यहाँ से चले, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो है रवि जो है वो 12 मिनट्स लेता है पूरा कंप्लीट करने में, तो कहीं ना कहीं रवि तेज़ दौड़ रहा है तो वो आगे निकल जाएगा, तो दोनों आगे पीछे हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि कितनी देर के बाद फिर दोनों जो है एक साथ होंगे, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो पहले समझ लेते हैं। तो सोनिया यहाँ से चली और चलते चलते जब यहाँ पहुँची तो 18 मिनट्स हो गए, है ना, और रवि जो है वो 12 पे ही यहाँ आ गया होगा। रवि का एक कंप्लीट हो गया 12 मिनट, रवि का एक चक्कर कंप्लीट हो गया 12 मिनट्स में, सोनिया का भी कंप्लीट नहीं हुआ। रवि जो है सेकंड राउंड पे निकल चुका है, तब सोनिया का राउंड 1 कंप्लीट हुआ है, ठीक है, समझिएगा। रवि सेकंड राउंड पे निकल चुका है, तब सोनिया का एक राउंड कंप्लीट हुआ है। तो रवि जो है वो सेकंड राउंड पे, अब जब सोनिया सेकंड राउंड पे निकली, रवि 24 मिनट्स में, रवि जो है 24 मिनट्स में 2 कंप्लीट कर लिया। अभी सोनिया जो है, सोनिया का दूसरा चल ही रहा होगा, रवि जो है तीसरे के लिए निकल चुका, रवि तीसरे के लिए निकल चुका, और सोनिया का अभी दूसरा राउंड चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। 36 मिनट बाद सोनिया का दूसरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा, और अभी तीसरे के लिए चल रहा है अभी, और रवि आया लौट के, सोनिया का 36 पे दूसरा कंप्लीट हुआ है, रवि का 36 पे तीसरा कंप्लीट, और सोनिया का 36 पे दूसरा कंप्लीट, ठीक है। तो ऐसे, ठीक है, 36 पे रवि का तीसरा कंप्लीट हो रहा है और सोनिया का ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ पर रवि का तीसरा कंप्लीट हो गया 36 पे, और जो सोनिया है, सोनिया का जो है वो 36 पे दूसरा कंप्लीट हुआ। तो ये वो तीसरा कंप्लीट करेगा, ये दूसरा कंप्लीट करेगा 36 मिनट पे, और दोनों एक ही जगह पे होंगे। तो 36 मिनट के बाद दोनों एक दूसरे को जो है एक ही जगह पे मीट करेंगे। तो ये था सवाल हमारे पास। नाउ सॉल्यूशन ये है इसका, सोनिया टेक्स मिनट, तो सोनिया टेक्स 18 मिनट, सोनिया 18 मिनट लेती है 1 राउंड कंप्लीट करने में, ठीक है। वहीं पर रवि जो है, रवि टेक्स, ठीक है, ये 12 मिनट्स लेता है 1 राउंड कंप्लीट करने में। तो यहाँ पर हम क्लियरली ये देख रहे हैं कि अगर हमें इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकाल लें, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लें, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकाल लें, तो हमें वही नंबर मिल जाएगा जहाँ पर ये मीट करते हैं जितने टाइम के बाद। तो नाउ एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, 18 का फैक्टर कर दिए, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, तो 18 ये हो गया 2 × 3 पे पावर 2। अच्छा 12 का कर दीजिए, 2 6 12, 2 3 6,
3 वन ज़ा 3, तो यहाँ पर 12 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 इंटू 3, ठीक है। अब इसको जो है सर्किल को रफ कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो 18 के फैक्टर आए हमारे पास 2 इंटू 3 पे पावर 3, सॉरी 3 पे पावर 2, और 12 के फैक्टराइजेशन हुआ 2 पे पावर 2 इंटू 3। तो हमें क्या करना होता है एलसीएम के लिए कि जो भी प्राइम नंबर है वो हम देखते हैं, कॉमन से में आप कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो 2 यहाँ पर है, 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो ले लेंगे, तो 2 की हाईएस्ट पावर है 2, ठीक है। और 3 भी है यहाँ पर, तो 3 की जो हाईएस्ट पावर है वो ले लेंगे 3 पे पावर 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। जो एलसीएम आया तो क्या होगा, आफ्टर 36 मिनट दे मीट अगेन, तो 36 मिनट के बाद, ठीक है, फिर वो दोनों जो हैं दोबारा से मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर 36 मिनट। तो ये एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियोस में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। देखते रहिए ज़ाइफा क्लासेस की वीडियोस, और वीडियोस कैसी लग रही हैं सब्सक्राइब करिए, ठीक है, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और बच्चे जो है इसका जो फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।